ये विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 4 अध्याय 4 का अध्ययन यहाँ करने जा रहे हैं। रीतिकाल कवियों में पद्माकर, जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। इनके जन्म हम देखते हैं 1753 और मृत्यु 1833 है। इनकी प्रमुख रचनाओं में हम देखें तो हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि पद्माकर के 3 कवित्व यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। इन कवित्वों में पहला कवित्व प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसमें बसंत के आगमन पर प्रकृति में, विहग, पक्षियों में, मनुष्यों में, दुनिया में जो कुछ परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और दूसरे पद में हम देखते हैं कि कविता में गोपियों की लोकनिंदा और सखी समाज को कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबा रहना चाहती हैं वो, इस बात को यहाँ पर किया गया है। और तीसरा अंतिम कवित्व में है वर्षा ऋतु के सौंदर्य में भौरों की गुंजार, मोरों का शोर और सावन के झूलों में देखा गया है। और मेघ के बरसने से कवि नेह को बरसते माने नेह माने प्रेम को बरसने को देखता है, ऐसा यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कवि पद्माकर का पहला पद, जिसमें कि बसंत ऋतु का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि बसंत के आगमन पर, हम पहला पद यहाँ देख रहे हैं कि बसंत के आगमन पर किस तरह से क्या ऋतु परिवर्तन होता है और क्या क्या प्रकृति में, मनुष्यों में, पक्षियों में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, उस सब को यहाँ बताने का प्रयास किया है। देखिए आप इनका पहला पद कि औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, औरे डोर छोरन पे बोरन के फे गए। देखो, कवि की भाषा ब्रज है। इस ब्रज भाषा में प्रिय छात्रों, आपको यहाँ बताना गया कि जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन हुआ, कि हमारे यहाँ 6 ऋतु मानी गई हैं, वैसे प्रमुख 3 हैं, 3 और 7 6 मानी गई हैं, लेकिन बसंत ऋतु का जब आगमन आता है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, कवि ने यहाँ बताने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, के जैसे ही बसंत ऋतु आई, शीत ऋतु के बाद पतझड़ ऋतु जैसे ही निकली, तो वहाँ पर हम देखते हैं बसंत के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला। कि और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, और भांति मानी और ही तरीके से, अनेक तरीके से, कुंज गलियों में, गुंजरत मान गुंजार हो रहा है, भीर भौर, भीर माने भीड़, भौर माने भौरों की, यानी भौरों की वहाँ पर बहुत तेज गुंजार हो रही है। औरे डोर झोरन पे बोरन के हुए गए, और औरे डोर झोरन पे, और जितने भी पेड़ पौधे, डोर वगैरह, मेड़ वगैरह हैं, उन मेड़ों पर जितने भी पेड़ हुए हैं, उन पेड़ों के झोर माने उनकी डालियों पर बोरन के हुए गए, यानी चारों तरफ ही बौर ही बौरा रहे, बौराने माने उन्हें फूल खिलना शुरू हो गया है। कहे पद्माकर सु और भांति गलियान, कवि पद्माकर यहाँ कहते हैं कि और भांति गलियान, सारी गलियों में, कुंज गलियों में, लता बेलों में छलिय छबीले छल और छवि छह गए, कि सारी गलियों में जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन हुआ तो छलिय छबीले छल, यानी कि अपने मन को भटकाने वाले लोग, छैल छबीले लोग जो है, अपनी प्रकृति को दर्शाने के लिए सारे छलिय छबीले छल और छवि छह गए, चारों तरफ उनकी भी छवि माने शोभा में परिवर्तन होने लग गया। वो भी चारों तरफ गलियों में भटकने लग गए, यानी बसंत ऋतु के आगमन पर जो प्रेम प्यार के डूबे हुए जो लोग थे, वो भी गलियों में घूमने लग गए हैं। और भांति विहग समाज में आवाज होती, यानी हमने यह भौरों की भीड़ को देखा, प्रकृति का दृश्य देखा, भौरों को खिलते हुए देखा, गलियों में छैल छबीलों को भटकते डोलते घूमते हुए देखा, हंसी मजाक करते देखा। और अब हम देखते हैं पक्षी समाज की, कि और भांति विहग समाज में आवाज होती, कि बसंत के आने पर पक्षियों के विहग माने पक्षियों के समाज में भी अनेक अलग अलग तरह की आवाज़ आ जाती हैं, यानी विभिन्न प्रकार के पक्षियों की गुंजा वहाँ कलरव या उनकी आवाज़ वहाँ सुनने को दिखाई देती है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए, ऐसे ऋतुराज मैंने ऋतुओं का राजा अर्थात बसंत के केवल आए हुए कुछ दिन ही गए, यानी 2 ही दिन बीते, यानी कुछ समय ही बीता है, लेकिन प्रकृति में इतना परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन भे गए। कवि यहाँ पद्माकर बताना चाहता है कि और रस, अलग ही तरह का रस, चारों तरफ मन को भर्षित करने वाला, प्रसन्नचित्त करने वाला वातावरण, और रीति रिवाजें, और राग, और प्रसन्नता का स्वरूप, और रंग, यानी जैसे ही बसंत आया तो रस, रीत, राग, रंग सब कुछ पर बदल गया, और तन और हमारा शरीर का स्वरूप भी बदल गया। मन में प्रफुल्लता, प्रसन्नता, खुशी का और मन, और मन में भी एकदम से मधोश होने का वातावरण, और वन भे गए, और सारे जंगल भी और बदल गए, यानी पूरे जंगल, मन, तन, रस, रीति, राग, रंग, सारा का सारा बसंत के आगमन पर परिवर्तित हो जाता है। कवि पद्माकर ने यहाँ बसंत के आगमन पर होने वाले प्रकृति परिवर्तन, मनुष्यों में, पक्षी समाज में, चारों तरफ गली में जो भी परिवर्तन होता है, उस सारे परिवर्तन को बताने का प्रयास किया है इस पहले कवित्व में। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा।
फिर भी यदि कोई समझ में नहीं आया तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। और अगले अध्याय में, अगले कालांश में अपन इसके दूसरे और तीसरे इन पदों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।